हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज बात करने वाले बहुत ही कमाल की वीडियो के बारे में। देखिए, हम सारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में एक सवाल रहता है कि मुझे ये स्टॉक तो पसंद है। फॉर एग्जांपल, आपको एसबीआई का स्टॉक तो पसंद है, लेकिन उसको किस कीमत पे खरीदना ठीक है। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते कि किस कीमत पे खरीदना ठीक है तो कोई भी व्यापार आप नहीं कर सकते, किसी भी बिजनेस में आप पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि बिजनेसमैन का रूल ही यही है कि वो एक कीमत जानता है और वो उस कीमत पे अटल है और उसको पता है कि कौन सी चीज किस कीमत पे खरीद कर वो पैसा कमा सकता है, मुनाफा कमा सकता है। अगर आप बाहर अपनी लोकल मार्केट की बात कर ले, अपने परचून वाले की बात कर ले, कपड़े व्यापारी की बात कर ले, जितने भी ये जो लोग हैं ये जानते हैं कि ये इस कपड़े की कीमत कितनी होगी, वो लोग जानते हैं इस सामान की कीमत कितनी होगी और उसी के बाद वो पैसा कमा सकते हैं। अगर वो ये नहीं जानते तो वो पैसा नहीं बना सकते और आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे पार्ट नंबर 6 की। रेनको चार्ट की पूरी प्लेलिस्ट चल रही है और रेनको चार्ट को आज हम फिबोनाची के साथ लगाकर देखेंगे। तो फिबोनाची जो है दोस्तों बड़ा कहते हुए प्राउड हो रहा है। इसकी शुरुआत इंडिया से हुई 6th सेंचुरी से और उसके बाद ये धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया और फाइनली 12वीं सदी में जो इटालियन मैथमेटिशियन थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करा फिबोनाची नंबर्स को। फिबोनाची क्या कहता है कि हमारे शरीर की जो संरचना है या जो भी ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो नेचर है, वो इसी सीक्वेंस पे चल रही है। अगर हम अपने कान की बात करें, वो फिबोनाची सीक्वेंस में चल रहा है। आपको सीक्वेंस दिख रहे हैं 0 1 1 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 8 और ये चलता जा रहा है। तो ये कैसे बन रहे हैं? ये पिछले दो नंबर को प्लस करके बन रहे हैं। जैसे कि 0 + 1 1 होता है, 1 + 1 2 होता है, 2 + 1 3 होता है, 3 + 2 5 होता है, 5 + 3 8 होता है। तो इस तरीके से पिछले दो नंबर्स को प्लस करके ये सारी जो क्रमांक है चल रहा है आगे। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे शरीर के जितने भी अंग है ये इसी क्रमांक से आगे चल रहे हैं। फ्लावर्स जो है वो इसी क्रमांक से आगे चल रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो भी इसी क्रमांक से आगे चल रही है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसी क्रमांक से आगे चल रही है। लेकिन ये 100% नहीं है क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिसके अंदर ये क्रमांक नहीं देखने को मिलता, लेकिन ज़्यादातर में मिलता है। तो स्टॉक मार्केट में ये इंपॉर्टेंट है। ये एक रिट्रेसमेंट बताते हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है तो वो कितना गिरने के बाद ऊपर जाएगा, ये आपको फिबोनाची काफ़ी हद तक बता देता है। साथ में रेनको के साथ यूज़ करने में बहुत कमाल का एक सेटअप बनता हुआ दिखाई देता है। प्लस स्टॉक मार्केट के अंदर कितनी गिरावट आने के बाद जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो हम ये पहचान सकते हैं कि अब यहाँ से एक करेक्शन दे चुका है अपनी, फिर वापस गिरने के लिए तैयार है। तो ये कुछ अमेजिंग चीज़ आज की वीडियो में देखने वाले, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंदर, कंप्लीट देखिए। साथ में मैं आपको दो स्टॉक और बताने वाला हूँ। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि पुराने डाटा पे तो कोई भी एनालिसिस कर सकता है, कोई भी कुछ भी दिखा सकता है, लेकिन हम आपको दो ऐसे स्टॉक्स बताने वाले जो अभी फिलहाल बने हुए हैं ऐसी ही कंडीशन में, जिनके अंदर एक ट्रेडिंग सेटअप बनता है और जो ऊपर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है फिबोनाची और रेनको का यूज करके, सेटअप का यूज करके। तो बने रहिए और कंप्लीट देखिए वीडियो को ताकि वो दोनों स्टॉक्स आप देख सके। एक नोटपैड ले लीजिए ताकि लिख सके आप उसका अभी फिलहाल प्राइस क्या चल रहा है और इन फ्यूचर क्या प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं कि किस तरीके से करेगा फिबोनाची काम रेनको के साथ। दोस्तों चार्ट हमने ओपन कर लिया है। सामने अगर आप देख रहे हैं तो निफ्टी 50 का आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इंडेक्स का हम यहाँ चार्ट ले रहे हैं और इंडेक्स के चार्ट के ऊपर यहाँ कंसीडर करेंगे। दूसरा हमने 1 डे का टाइम फ्रेम लिया है रेनको चार्ट के अंदर और ये ATR बेस्ड है। ATR बेस्ड आप सभी समझते ही है, जितना एवरेज टू रेंज चल रही होगी उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेता है रेनको को। आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट की, उसके अंदर क्लियरली समझाया है कि ATR बेस्ड क्या होता है, आप अपने हिसाब से कैसे रख सकते हो। प्लस परसेंटेज वाला भी फीचर्स होता है, लेकिन जो हम चार्ट यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादातर आपको ये फीचर मिलता नहीं है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो फिबोनाची का टूल है वो आपको कैसे बताएगा कि कौन सा लेवल किसी स्टॉक को बाय करने के लिए अच्छा है या किस लेवल पर हम उसको बाय करें तो एक वैल्यू फॉर मनी है। आप टीवी में कई बार सुनते हैं जिसमें एक्सपर्ट्स आपको बोलते हैं कि नहीं सर अभी ये महंगा है, थोड़ा सा यहाँ तक इस लेवल तक आ जाने दीजिए, तब उसके बाद या तो एवरेज आउट करना या नई पोजीशन बनाना। तो वो इस तरीके के आपको सजेशंस देते हैं। तो फिबोनाची आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता है इसके अंदर ये पहचानने में कि किस लेवल पर किसी चीज को बाय करना ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए इसका एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, फिबोनाची टूल को लगा लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर आपको एक पेंसिल करके एक ड्रॉ का यहाँ ऑप्शन दिया गया है, हम इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए बहुत सारे टूल्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इन टूल के अंदर हम लगा लेते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे और इसके अंदर हम लगाएंगे अब
फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब इन कैंडल्स के अंदर आपको क्या देखना है, एक लो पॉइंट चाहिए, एक हाई पॉइंट चाहिए। यानी अगर हम यहाँ देखें तो एक लो पॉइंट ये था, एक हाई पॉइंट ये था, राइट। उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आई है वो यहाँ पर भी आई है, वो यहाँ भी आई है और वो यहाँ भी आई है। तो इसको जज करने का हम तरीका देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको जज कर सकते हैं। अगर हमें निफ्टी को बाय करना था यहाँ कहीं, तो कौन सा लेवल हमारे लिए सबसे बढ़िया था। तो हम क्या करेंगे, सिंपली नीचे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हमने ऑलरेडी सेलेक्ट करा हुआ है। हम यहाँ नीचे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम सीधा इसको ऊपर तक ले जाएंगे हाई पॉइंट पर, और हाई पॉइंट पर जाकर के इसको दोबारा क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ये हमारा फिबोनाची लग गया है। तो यहाँ पर जो हमने लेवल्स की बात करी थी, तो यहाँ लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला लेवल है ये जिसमें हमने बात करी थी 61.8%, फिर था 50%, उसके बाद है 38.2%। अगर आप ध्यान देंगे तो इसकी लाइनें भी यहाँ पर दी गई है। अब दोस्तों बात ये आती है कि कौन सा लेवल निफ्टी को बाय करने का, या हम ये मान सकते हैं कि निफ्टी कब रिवर्स करेगा, वो बढ़िया लेवल था। तो इसके लिए आप ये समझिए कि एटलीस्ट 38.2% तक तो बाजार आना चाहिए। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पहली कैंडल बनी थी 38.2% के नीचे, वो ये वाली बनी थी, राइट। इसके नीचे जैसे ही बाजार गया तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए था कि बाजार यहाँ से कुछ ना कुछ कर सकता है। उसके बाद यहाँ देखिए बाजार ने फिर ये 50% वाला जो लेवल है इसको भी टच कर दिया, राइट। लेकिन हम एंट्री कब लेंगे, हमें ये तो पता है कि बाजार यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो रेनको हमारी क्या मदद कर रहा है इसके अंदर, रेनको दोस्तों हमारी इस तरीके से मदद कर रहा है कि जैसे ही रेनको का रिवर्सल आपको दिखाई दे 38% के नीचे जाने के बाद, वैसे आप समझ जाइए कि बाजार के यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करने की या अपोजिट डायरेक्शन में जाने की, जो भी उसका ट्रेंड चल रहा है उस डायरेक्शन में जाने की संभावना ज़्यादा है। इसका जो ट्रेंड था निफ्टी का ऊपर की तरफ था, ये सिर्फ करेक्शन दी थी। तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि बाजार अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो जो करेक्शन है यहाँ कहीं कंप्लीट होती हुई आपको दिखाई दे रही है। कंफर्मेशन कब मिलेगी, जब आपको पहली ग्रीन कैंडल मिल जाए। देखिए यहाँ ग्रीन कैंडल बन गई है, पूरी तरीके से बन जानी चाहिए। रीपेंटिंग वाला इशू नहीं होना चाहिए इसके अंदर, जब तक पूरी तरीके से बन ना जाए। जैसे इसका कलर डार्क ना हो जाए, ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में हमें फीचर मिलता है। आपको बताया भी था मैंने पहले कि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में किस तरीके से हम इसको देखें। तो आप पुरानी वीडियोस हमारी दे सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन पे दी है। तो वहां पर जैसे ये पूरा कलर बन जाए, वैसे आप समझ जाइए कि जो निफ्टी अब यहाँ से रिवर्स कर सकता है। और आप देखिए बखूबी रिवर्स करता हुआ निफ्टी यहाँ से दिखाई दिया, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों फिबोनाची काम करता है। आप इसको छोटे छोटे तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम अभी बात करेंगे। अभी हमने इसकी बात करी, अब देखिए इसकी बात करते हैं। यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट थी, अब इसके अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप नीचे के पॉइंट से लेकर के ऊपर तक खींच लीजिए इसको। जैसे आप खींचेंगे तो वैसे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि जो लोग मोबाइल में देख रहे हैं वो सिंपली समझ पाए, उनको दिखे, अच्छे से डिस्प्ले हो। तो यहाँ पर देखिए 38% की जो लाइन है वो तकरीबन ये वाली लाइन है, और इस लाइन के नीचे ये पहली बार चला गया था। तो जैसे इसके नीचे चला गया, अब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, और आपको कंफर्मेशन मिलेगी ये ग्रीन वाली कैंडल की। जैसे ग्रीन की कैंडल आपको मिलती है वैसे ही आपके एक एंट्री पॉइंट बनता है। और हम कह सकते हैं ये जो एंट्री पॉइंट है ये इतना बेहतरीन है क्योंकि यहाँ से जो बाजार के ऊपर जाने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली अगर हम बात करें कि अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है यहाँ पर, तो स्टॉप लॉस आप कैसे ले सकते हो। तो स्टॉप लॉस लेने का दोस्तों बहुत अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पर कहीं जो एक कैंडल बनी है, ये अगर आप ये वाली कैंडल देखेंगे, इस कैंडल के नीचे अगर बाजार चले जाता है या कोई आपको रेड कैंडल दिख जाती है तो आप अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। आगे थोड़ा सा दोस्तों वॉच कर लेते हैं आगे क्या कंडीशन बन रही है। तो इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं और देखिए यहाँ पर देखिए एक रिट्रेसमेंट आ रही है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ से रिवर्स हो सकता था। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप रिट्रेसमेंट देखेंगे तो 38.2% के नीचे तक भी नहीं आई। जैसे कि आप देखिए लाइन देखिए, तो यहाँ पर नहीं आई, तो हम इसको नहीं मानते कंप्लीट। हम इसको और ऊपर खींच लेते हैं। ये देखिए ऊपर वाले लेवल पे खींच लिया, और यहाँ पर देखिए 38% की रिट्रेसमेंट आ गई है। तो यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए था कि यहाँ से आपका गुड एंट्री पॉइंट है, कोई ट्रेड लेना था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो बाजार है अब ऊपर जा सकता है, क्योंकि 38% का जो लेवल है उसके नीचे रेनको आ गया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन की बात कर लेते हैं
कि अगर आपको शॉर्ट साइड का ये पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे। यहाँ दोस्तों फिबोनाची को लगाने का तरीका क्या है। अब जैसे कि हमने नीचे से ऊपर की तरफ फिबोनाची लगाया था, अब यहाँ पर हम फिबोनाची को उल्टा लगाएंगे। हम ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे। ऊपर हमने क्लिक करा और क्लिक करने के बाद हम इसको नीचे तक लिया है कुछ इस तरीके से, राइट। तो जैसे आप इसको नीचे तक लिया है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट वैलिड कब माना जाएगा, जब 38% के एटलीस्ट पहुंच जाए। तो अगर आप देखें तो 38% का जो लेवल है उस पर ये पहुंच गया था और उसके ऊपर भी गया ये काफ़ी। 50% का जो लेवल है उसके ऊपर तक गया ये, और ऊपर के जाने के बाद अब आपको ट्रेड में कब इनिशिएट होना चाहिए था या आपको कब समझना चाहिए था कि पर्टिकुलर चीज़ नीचे जा सकती है। तो जैसे ही रिवर्सल पैटर्न दिखाई दे, ये रिवर्सल पैटर्न होता है, ग्रीन के बाद रेड बन जाए तो आप समझ जाइए कि अब बाजार जो है यहाँ से नीचे जा सकता है। ग्रीन के ऊपर आप अपना एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप फिबोनाची का रेनको के साथ यूज कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि कौन सा एंट्री पॉइंट सबसे बेहतरीन है। आप दोस्तों इसको एक बिग मूव के साथ भी कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि हम आपको एग्जांपल देने वाले हैं जो काफ़ी बड़ा हमने यहाँ पर ले लिया है, तकरीबन 6-7 साल पुराना ये पूरा चार्ट लिया है रेनको का। हम इसके साथ एक बार कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी का जो अभी रुझान आया था रिसेंटली, अब ये कितना फ्रूटफुल रह सकता है। और काफ़ी लोग परेशान थे कि निफ्टी को आप सही लेवल पे कहाँ खरीदे, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो वो समझाने के लिए ये वीडियो है आपको, ताकि आपको अगर बाजार कभी गिरता हुआ दिखाई दे, कोई स्टॉक गिरता हुआ दिखाई देते, कोई कमोडिटी, कोई करेंसी, तो कहाँ पर आके रुक सकती है, कहाँ ट्रेड लेना सही है, ताकि आपको कम से कम नुकसान हो अगर आप गलत जाते हो, और अगर आप सही जाते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो इसके लिए हम एक बार एक जो बड़ा जो मूव आया है, देखिए ये वाला जो मूवमेंट थी, ये देखिए एक बाजार में ट्रेंड बना था और उसके बाद बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट आई है कुछ इस तरीके से। आप देखिए इसको कहते हैं फिबोनाची। तो यहाँ पर फिबोनाची एक बार लगा लेते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, ताकि आपको समझ में आए कि जो मूवमेंट है वो क्या कर रही है। तो यहाँ पर हमने नीचे से लेकर ऊपर तक लगा लिया है और अगर आप देखें यहाँ पर तो 61% के आसपास ही जाकर के रिट्रेस कर गया। ये जो तीन जो हमारे धुरंधर है, जो अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें बताते हैं, तो यहीं पर आकर इसने बता दिया था कि जो मार्केट का मूवमेंट है वो यहाँ कहीं आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न रिवर्सल हो गया था, रेड के बाद ग्रीन बननी स्टार्ट हो गई थी और आपको समझ जाना चाहिए था कि जो बाजार की मूवमेंट है यहाँ से अब ऊपर जा सकती है। तो ये गुड एंट्री पॉइंट था। यहाँ पर अगर कहीं आप ट्रेड लेते तो ईजिली आप 20% तक का, 25% तक का एक मूवमेंट आपको आसानी से मिल चुका होता है यहाँ पर। तो यही दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस है और यही आपको फ़ायदा दिलवा के जाती है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल आपको बताता है कि क्या खरीदना है, लेकिन टेक्निकल आपको बताता है कि कब खरीदना है और कब उससे एग्जिट होना है। राइट दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्टॉक रिकमेंडेशन की, जो आपको सिर्फ वॉच करने हैं। यहाँ पर कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इन फ्यूचर वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो कोई डायरी ले लीजिए, कोई अपना एक्सेल शीट ले लीजिए, उसके अंदर लिख के रख लीजिए, या कोई आपका डेमो ट्रेडिंग का कोई प्लेटफॉर्म है आपके पास जिसमें वर्चुअल ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, तो उस वर्चुअल ट्रेडिंग के अंदर आप इन स्टॉक्स को लिख करके रख लीजिए। तो यहाँ पर जो पहला मैं आपको बताने वाला हूँ वो है TCS का। TCS में देखिए एक रुझान बना है, बहुत ज़बरदस्त रुझान आया है और इसको हम ज़रा कैप्चर करने वाले हैं फिबोनाची के साथ। तो हमें एक बार फिबोनाची का टूल यहाँ लगा लेते हैं और ये देखिए यहाँ दोस्तों नीचे से हमने इसको क्लिक करा और क्लिक करके हमने ऊपर जा करके इसको लगा दिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको लगा दिया है और लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पर आप 2-3 बार गलत होंगे। क्यों गलत होंगे, जरा इसको बड़ा करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो रुझान है वो उल्टा सीधा चला है। क्यों चला है, तो अगर आप देखें 50% का जो लेवल था उसके बाद हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मिल गई थी। तो यहाँ हमें ऐसा लग रहा था कि बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन वो इतना ऊपर ना जा करके फिर वो नीचे आ गया है और नीचे आकर के शायद आपका स्टॉप लॉस इसने एक बार हिट कर दिया हो। लेकिन अगर आपको TCS का स्टॉक पसंद है, आपको ऐसा लगता है कि कंपनी का जो फंडामेंटल है बहुत बढ़िया है और इन फ्यूचर अच्छा ही करेगा, तो आपको घबराना नहीं चाहिए था। यहाँ पर आपको अपनी होल्डिंग बना के रखनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग करी है तो बिल्कुल आपको एग्जिट कर जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए आप सोच रहे हैं तो आपको एक दोबारा मौका दिया है TCS ने। बिल्कुल 61 लेवल के आसपास ही इसने यहाँ पर फिर अपना जो ट्रेंड रिवर्सल अपना दिखाया है, यहाँ पर जो पैटर्न रिवर्सल कहते हैं रेनको का, वो हमें दिखाया है। और यहाँ से हम एक पॉसिबिलिटी मान के चल रहे हैं कि जो TCS है वो यहाँ से अब ऊपर की तरफ जा सकता है। साथ में जो स्टॉप लॉस लेवल है वो इस कैंडल के नीचे
बनता है, इस कैंडल के नीचे अगर कोई कैंडल बन जाती है, रेड कैंडल दिख जाती है, तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। तो इसको आप सिर्फ वॉच करना, देखना कि टीसीएस ऐसा करता है या नहीं करता। और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि अगर आप इस तरीके से 4-5 स्टॉक्स ढूंढ लेते हैं तो उसमें से 3 तो काम कर ही जाएंगे। अब अगला दोस्तों जो यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट का। ये स्टॉक है और इस स्टॉक के अंदर देखेंगे कि किस तरह का एक रुझान हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट और इसको नीचे से लेकर ऊपर तक लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ पर आकर के लग गया है। तो यहाँ लगने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पर इसने 38 का जो लेवल था इसके पास पहुँचते ही इसने एक रिवर्सल दिखाया। यहाँ पर कहीं रिवर्सल हमें देखने को मिला और ये रिवर्सल हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बखूबी यहाँ से रुझान दे सकता है। तो इसको सिर्फ वॉच करना और देखना कि इन फ्यूचर इसके प्राइस कहाँ तक जा सकते हैं। हम इसको तब तक वॉच करेंगे तब तक रेनको का इसका बैक रिवर्सल नहीं बन जाता, यानी बेरिश रिवर्सल नहीं बन जाता, हमें कोई रेड कैंडल नहीं दिख जाती। तो देखना कितने प्राइस का गैप आता है, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसको लिख के रख लीजिए अपने नोट पैड में, एक्सेल शीट में, वर्ड में, कहीं भी जहाँ भी आप लिख सकते हैं। और इन 2-3 चीज़ों का आप देखना, निफ्टी का भी रिवर्सल हमें दिख ही रहा था, राइट। तो इन 2-3 चीज़ों को आप देखना और कैप्चर करना कि इन फ्यूचर कैसा रहता है, और ये आपको ट्रेडिंग में बहुत मदद करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।